अगर आप कल को आए मेरे पास कि सर मैं नंबर उससे ज्यादा थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं नॉलेज है। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कुछ वो मालूमात लेके आता हूं जो कि अभी तक किसी ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की होती। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो समझ आ सके। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ जाए तो वो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने एसटीआई के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि एक तो एसटीआई का मेरिट फार्मूला, जिसे आप कहें मेरिट क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट इनकी कैसे होगी, वो तमाम जो है वो वेबसाइट के ऊपर sti.PESRP के ऊपर जो है वो मौजूद है। पूरी एसटीआई पॉलिसी उसको आप पढ़ लेंगे, वो सब के लिए है और सारे ही उसी के ऊपर ही जो है वो अपनी वीडियोस जो है वो बना बना के बता भी रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल असल बात है क्या और जिस बेस के ऊपर एसटीआई को रिक्रूट किया जाना है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा ताकि जो बाकी तमाम लोग जो बात कर रहे हैं इस एसटीआई भर्ती के हवाले से, वो इससे इस इंफॉर्मेशन से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो उससे डिफरेंट है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मुकम्मल जो एसटीआई पॉलिसी है वो वहाँ मौजूद है, लेकिन जो भर्ती होनी है वो होनी है प्योरली ऑन विलेज बेस। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ये पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये बात वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर अय्याज साहब भी ये बता चुके हैं। दूसरा, मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज़ भी ये बात जो है वो कह रही हैं कि ये प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाना है इस दफ़ा। और पिछली दफ़ा क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था मुकम्मल मैं उसका हिस्सा था, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन ये है कि आपको जो मुकम्मल प्रोसेस है वो समझ आ जाएगा आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो, और मेरिट मार्क्स जो हैं आपके वो आने के बाद, लास्ट डेट गुजरने के बाद, ये तब का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगी तो स्कूल्स आपका मेरिट बन जाएगा और मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो स्कूल्स को कहा जाएगा कि आप एक फ़िल्टर लगाएं, फ़िल्टर करें उन एप्लीकेंट्स को जो कि रेलिवेंट सब्जेक्ट के हैं। अब ये पिछली दफ़ा भी हुआ था, आपको लगेगा कि ये वही बात है, लेकिन आप इस सीक्वेंस के साथ चलते जाइएगा कि इसको कॉमन नहीं लीजिएगा कि ये तो वही बात है जो हमने पहले भी सुनी हुई है। फ़िल्टर लगेगा इर्रेलिवेंट सब्जेक्ट का सबसे पहले, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या होना है वो भी मैं बताता हूँ। इर्रेलिवेंट सब्जेक्ट वाले ने, अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है सब्जेक्ट बेस के ऊपर, सब्जेक्ट सीट के ऊपर, इर्रेलिवेंट सब्जेक्ट वाले ने अप्लाई किया हुआ है, उसको उड़ा दिया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, उसको निकाल दिया जाएगा। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि वो सीट जो है वो सब्जेक्ट की है या फिर प्राइमरी स्कूल की है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के ऊपर तो उन्होंने STIPST लिखा हुआ है, तो वहाँ पे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें सब्जेक्ट की कोई भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट का होना चाहिए बंदा, कौन से नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे कहा गया है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात की गई है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, और साथ लिखा गया है STI फिज़िक्स से STI, उनकी बात हो रही है। उस पे अगर इर्रेलेवेंट सब्जेक्ट वाले ने अप्लाई किया हुआ है तो उसे उड़ा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? फिर नेक्स्ट एक और फ़िल्टर लगेगा, और वो फ़िल्टर ये है कि जो स्कूल जिस यूनियन कौंसल में है उसका नंबर, फ़र्ज़ किया उसका नंबर है 100, उस यूनियन कौंसल का नंबर फ़र्ज़ करें उसका 100 है यूनियन कौंसल नंबर, तो उसमें
उसी यूनियन कौंसिल के कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उन्हें रखें, बाकियों को उड़ा दें। फिर छांटी हो गई, कुछ लोग पहले इर्रेलेवेंट सब्जेक्ट की वजह से उड़ गए, फिर कुछ आउट ऑफ यूनियन कौंसिल थे, यूनियन कौंसिल सेम नहीं थी तो वो उड़ गए। अब हाँ, अगर तो यूनियन कौंसिल की फ़िल्टर लगाने से आपके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं बच रहा फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो फिर तो आप ये वाला फ़िल्टर नहीं लगाएँ, यहीं रुक जाएँगे। उस वक़्त नियरेस्ट जो आपका एरिया है यानी यूनियन कौंसिल है, फ़र्ज़ किया यूनियन कौंसिल की बात हो रही थी, उस नियरेस्ट यूनियन कौंसिल वाले को आप जो है वो रख लेंगे। जो हेड्स ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स होंगे वो उनको भर्ती कर लेंगे। अगर कैंडिडेट्स हैं उसी यूनियन कौंसिल के, 2 हैं, 3 हैं, फ़िल्टर लगाने के बाद बच जाते हैं, 2-3 कैंडिडेट बच जाते हैं, तो उनको रखेंगे और बाकी जो आउट ऑफ यूनियन कौंसिल थे उनको उड़ा दिया। नेक्स्ट भी है। नेक्स्ट क्या है? अब यूनियन कौंसिल तो आ गई। यूनियन कौंसिल में फ़र्ज़ किया 3 कैंडिडेट बचे थे। मैं आगे चल के वीडियो भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एजुकेशन मिनिस्टर जनाब राना सिकंदर अयाज साहब ने क्लियरली इस बारे में क्या कहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले समझ लीजिए कि असल में ये पूरा प्रोसेस है क्या। यूनियन कौंसिल में 3 कैंडिडेट बच गए थे फ़र्ज़ किया। अब ये देखना है कि उस जहाँ पे वो स्कूल है, उस मौज़े का कौन से मौज़े में है वो स्कूल? उस मौज़े का कैंडिडेट कौन-सा है? क्योंकि एक यूनियन कौंसिल में तो 2, 3, 4 मौज़े होते हैं, ठीक है? अब कॉम्पिटिशन बन जाएगा मौज़ाज़ का, ठीक है? उसी मौज़े का कौन-सा कैंडिडेट है। अब उसी मौज़े के कैंडिडेट को रखेंगे, बाकियों को उड़ा देंगे। यहाँ पे फ़िल्टर लग गया, ठीक है? अब कॉम्पिटिशन बन गया उसी मौज़े के। फ़र्ज़ किया 3 बच्चे थे ना, उनमें से 1 आउट ऑफ यूसी मौज़ा आउट ऑफ मौज़ा था, तो वो चला गया, बाकी बच गए 2। अब ये 2 जो हैं, उसी मौज़े के हैं। अब इनके दरमियान कॉम्पिटिशन, यहाँ पे मार्क्स कहीं पे भी नहीं आए। ठीक हो गया, आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पे मार्क्स कहीं पे भी नहीं काउंट हुए। मार्क्स कहाँ काउंट होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जब मोज़ाज़ के उसी मोज़ाज़ जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे 2 कैंडिडेट बच गए थे, उनको देखना है। अब उनके दरमियान कंपटीशन होना है। अब अगर तो 2 नहीं बचे, 1 ही बचा है, तो उसी को ही सीट अलॉट हो जाएगी एसटीआई की, उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, और कहानी ख़त्म। लेकिन अगर वो डिफरेंट मौज़ा के हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बताया है कि वो उनमें से एक जो है वो अ, उसको उड़ा दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, फ़िल्टर लगेगा, तो बाकी 2 बच जाएँगे। अब बात आ जाएगी विलेज की, गाँव कौन-सा है? अगर तो उसी स्कूल उसी को देखेंगे, जिस गांव में वो स्कूल है और उसी गांव का ही कैंडिडेट है, तो उसको देंगे वो सीट, और बाकी दूसरे गांव वाले को जो है वो फिल्टर लगेगा, उसे उड़ा दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। अब दोनों अगर उसी ही गांव के हैं तो क्या होगा? फिर ये देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्टर, जो उन्होंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा है कि उसी स्कूल का पढ़ा हुआ या उसी स्कूल के मोस्ट जो नियरेस्ट है, ज़्यादा नियरेस्ट है, उसको वो सीट अलॉट करनी है हमने। ये पुरानी वीडियोस में जनाब एजुकेशन मिनिस्टर साहब फरमा भी चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और यहीं पे ही रुक जाती है कहानी के दोनों सेम विलेज के आ निकले हैं, उसी दोनों ही करीब हैं, सेम उसी स्कूल के करीब हैं, तो यहाँ पे आके मार्क्स को देखा जाएगा।
ठीक हो गया। मैंने कहा है कि मार्क्स अब तक कहीं पे भी काउंट नहीं हुए। फिर जिसके मार्क्स परसेंटेज ज़्यादा होगी, मेरिट मार्क्स ज़्यादा बने होंगे, और ये वाले मेरिट मार्क्स कौन से होंगे? वो जो डिग्रीज़ के एसटीआई पॉलिसी में दिए हुए हैं और वो बने थे। चाहे किसी का 90 मेरिट है, वो यूसी उसकी जो है वो और है, वो निकल जाएगा। चाहे किसी का 90 मेरिट है और उसका मौज़ा वो नहीं है जिस मौज़े में स्कूल है, उसे फ़िल्टर लगा के उसे जो है वो निकाल दिया जाएगा। चाहे किसी का 90 मेरिट है और उसका सेम गाँव नहीं है स्कूल वाला, तो उसे निकाल दिया जाएगा। अगर किसी का 90 मेरिट है और बाकी कैंडिडेट का 70 भी है, तो और वो स्कूल विलेज उसी विलेज का नहीं है, उसी गांव का नहीं है जिस गांव में, यानी करीब करीब का नहीं है स्कूल के, तो उसे निकाल दिया जाएगा। हाँ, दोनों ही करीब हैं, आखिरी स्टेज पे आके दोनों तीनों जितने भी कैंडिडेट बचे थे वो करीब करीब के ही हैं स्कूल के, तो वहाँ पे आके अब देखा जाएगा कि उनका जो मेरिट मार्क्स बने हैं, उनमें से जिसके मेरिट मार्क्स ज़्यादा होंगे, किसी के 80 हैं तो, और बाकी 78 हैं, 77 हैं, तो 80 वाले को वो सीट अलॉट हो जाएगी। यानी ये फ़िल्टर लगेंगे। सबसे पहले यूनियन कौंसिल, आउट ऑफ यूनियन कौंसिल निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद मौज़ा, यूनियन कौंसिल के अंदर 2, 3, 4 मौज़े होते हैं। उस मौज़े को उम, अगर उसी मौज़े का नहीं है, स्कूल वाले मौज़े का कैंडिडेट नहीं है, उसे निकाल दिया जाएगा। फिर विलेज को देखा जाएगा। तो इस तरह से जहाँ-जहाँ पे आके उनके पास अगर किसी स्टेज पे एक ही कैंडिडेट बच गया है, तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज़ वो नीचे आते जाएँगे, यूसी के बाद मौज़ा, मौज़ा के बाद विलेज, विलेज के बाद नियरेस्ट, नियरेस्ट भी सारे हैं, तो उसी स्कूल का पड़ा हुआ कौन-सा है, तो यहाँ एंड तक आना है। अदरवाइज़ यहाँ जिस स्टेज के ऊपर एक कैंडिडेट उनके पास बच गया है, तो उसी को ही वो सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक हो गया ये। अब आई थिंक कि आपको पूरा प्रोसेस जो है वो इसका समझ आ गया होगा। अब एजुकेशन मिनिस्टर जनाब राना सिकंदर हयात साहब इस बारे में क्या फ़रमाते हैं, वो भी सुन लीजिए। अगर आप कल को आए मेरे पास कि सर मैं रहता खानेवाल में हूं, मैंने अप्लाई भक्कर में किया, मेरे नंबर उससे ज्यादा थे, हमने उस बिकॉज दिस इज एन इंटर्नशिप, हमें वहीं से उस्ताद चाहिए जहां अवेलेबल है, उसी यूनियन काउंसिल और उसी मौजे के बच्चों को प्रेफर किया जाएगा। दिस इज अ डिसीजन। हम एसटीआईज रख के ट्रांसफर्स डील नहीं कर सकते। सो अगर आप उस मौजे से हैं, उस गांव से हैं, आपको प्रेफर किया जाएगा। याद रखें, आप अपने गांव के, अपनी यूनियन काउंसिल के तमाम करीबी स्कूल्स में अप्लाई करें। हाउ एवर अगर हमें रेलिवेंट एचआर नहीं मिलती, जो कि हंड्रेड्स में केसेस थे लास्ट टाइम, हजारों में नहीं हंड्रेड्स में, वहां पे फिर हम नेक्स्ट पॉसिबल क्लोजेस्ट मौजा जो है उन बच्चे और बच्चियों को मौका देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।